हाय, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ की वो बातें शेयर करने वाली हूँ जो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और कुछ लोग जानते हैं बट इतना डीप नहीं जानते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी ये बताने में कि परमेश्वर ने कैसे मेरे जीवन में काम किया और मैंने कैसे प्रभु यीशु मसीह को जाना। ज़रूरी नहीं है कि हम क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए और पले बड़े बाइबल पढ़ी तो हमें मसीह का ज्ञान है या हम तब मसीह को मानते हैं। मेरी लाइफ के साथ उल्टा था। मैं मसीह परिवार में पैदा तो ज़रूर हुई थी बट मैं मसीह को जैसे और धर्म होते हैं उसी तरीके से मानती थी। बाइबल पढ़ना, चर्च जाना और प्रेयर करना, खाने की प्रेयर करना, सोने की प्रेयर करना, तो ये एक रीति रिवाज की तरह करती थी। पर फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं थी। फिर भी मेरे जीवन में वो जिसे कहना चाहिए कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं कैसे अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी सकूं। जैसे लोग करते, दुनियादारी की चीज़ें करती, मैं भी वही करती। मैं अपनी हर एक चीज़ की चिंता अपने ऊपर लेती, चाहे वो मेरी एजुकेशन थी, चाहे मेरा करियर था, चाहे मेरी जॉब थी, चाहे घर की जिम्मेदारियाँ, चाहे अपनी जिम्मेदारियाँ, हर एक चीज़। पर कुछ कुछ चीज़ों के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सिखाया और आज मैं बहुत ज़्यादा प्राउड से कह सकती हूँ, घमंड से कह सकती हूँ कि आज जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरे प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ है। मेरी इतनी सी भी योग्यता नहीं है कि मैं कह सकूं कि मैंने अपनी एजुकेशन अपने आप से पाई। नो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड परमेश्वर ने मेरी एजुकेशन को कंप्लीट कराया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड परमेश्वर ने मुझे जॉब दी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रभु ने मेरी हेल्थ दी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज मैं यहाँ पर हूँ। आज मेरी ज़िंदगी बदली है सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह की वजह से। मैं उस पर घमंड करती हूँ और मेरी ज़िंदगी में आने वाली हर वो चीज़ जो फ्यूचर में आने वाली है उसके लिए भी प्रभु को थैंक यू बोलती हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी लाइफ की एक टेस्टिमनी शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि कब परमेश्वर मुझे एक खूबसूरत मौका दे जब मैं आप लोग के साथ अपनी लाइफ की टेस्टिमनी शेयर करूं। तो परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म मुझे दिया और मैं जिनके माध्यम से सीख पाई वचन के अधिकार को, परमेश्वर के प्रेम को, और बहुत सारे डाउट मेरे दूर हुए जो मेरे बचपन से मेरे दिमाग में गलत फहमियाँ थी यीशु मसीह को लेके, उनके कैरेक्टर को लेके, उनके नेचर को लेके, तो वो बहुत सारे दूर हुए और मैंने जाना कि वो कितना भला है। वो तो हमसे ज़्यादा वेट करता है कि हम बीमारियों से आज़ाद हो, हम दुख से आज़ाद हो, हम शैतान के बंधन से आज़ाद हो। वो तो खुद ईगरली वेट करता है, बेचैनी से वेट करता है कि हम उसके पास आएँ। तो मेरी लाइफ टेस्टिमनी मैंने FOLJ चर्च दिल्ली में दी है और उसी को मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले आप उसको देखिए एंड आफ्टर दैट मैं आपके साथ फिर कुछ शेयर करूँगी। प्रेज़ द लॉर्ड परिवार। मेरा नाम प्रियंका जॉनथन है। बेसिकली मैं रुद्रपुर उत्तराखंड से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं स्टाफ नर्स हूँ चंपावत में। 2018 में मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और रातों रात पापा एक्सपायर हो गए। पापा की डेथ के बाद तो घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे आ गई हैं और मैं एक डिप्रेशन की ओर जा रही थी। और उस दौरान पे मेरी फैमिली का एक प्रेशर आ गया था कि बेटा तुम शादी कर लो, तुम्हारे पापा तो चले गए हैं। उन दौरान पे एक फैमिली प्रेशर और मेरा मेंटली स्टेबल मैं बिल्कुल नहीं थी। मैंने सोचा कि अब मैं अपनी ही लाइफ को ख़त्म कर लेती हूँ और मेरे को जो मेडिसिन मेरे आसपास मिली, मैंने थायराइड की 100 mg मेडिसिन लेती थी। मैंने उसकी पूरी नई बोतल जिसमें 100 टैबलेट्स में 70-80 टैबलेट्स थी उस टाइम पे, जो भी आसपास दवाइयाँ मिली मैंने उसे खा लिया। खाने के बाद घर में किसी को नहीं बताया और बस सोचा
कि अब अपनी लाइफ को एंड कर दूंगी। मेरी फैमिली ने जब उनको पता लगा तो उन्होंने मुझे होम रेमेडीज दिया ताकि मैं वॉमिट करूं। उसके बाद मेरी जो भरोसा, छोटा मोटा होप था, वो भी मेरा डाउन हो चुका था। मैंने सोचा कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है, बेहतर है कि अब अपनी लाइफ को छोड़ दो प्रभु के हाथ में। इसके बाद मेरी जर्नी धीरे 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 मैं अपने दोबारा वर्किंग में आई, जॉब करा। जॉब करने के बाद मैंने देखा कि 5-6 महीने के बाद एक एबनॉर्मल स्वेलिंग होने लगी। जब मैं अपने उठती, अपने चेहरे को देखती, एक पफीनेस के साथ दिखता, मेरे पैर एक पफीनेस के साथ दिखते, और उसके लिए मैं बहुत डर गई। ये कि स्वेलिंग क्या है, किस वजह से आई, किसका रिएक्शन है ये। मैंने अपने लोकल रुद्रपुर के डॉक्टर्स को दिखाया, फिर किसी ने बोला आप हाई मेडिकल कॉलेज जाओ, वहाँ सारे डॉक्टर्स को दिखाया। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया आप स्पेशलिस्ट को दिखाओ, वहाँ दिखाया। वहाँ सभी डॉक्टर ने अपने अपने ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एमआरआई, सीटी स्कैन, एंजियोग्राफी, न जाने कितने टेस्ट हर दिन मेरे होते थे। हर दिन मेरा ब्लड निकलता था कि शायद इस रिपोर्ट में कुछ डायग्नोज हो जाए। ऐसे करते करते 2 साल हो गए, पर मेरे शरीर में पफीनेस, स्वेलिंग बहुत थी। मैं नॉर्मल काम नहीं कर सकती थी, मैं नॉर्मल खाना नहीं खा सकती थी, मैं पंखे के नीचे नहीं बैठ सकती थी, मुझे गर्मी में भी विदाउट फैन रहना पड़ता। मैं दही नहीं खा सकती थी, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकती थी। मैं डर गई थी, मुझे लगा मुझे कोई बहुत भयानक बीमारी हो गई है जो बचूंगी नहीं मैं। फिर एक दिन मैं अपने डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि प्रियंका तुम एक बार दिल्ली एम्स में दिखा लो। मैं बड़ी आशा के साथ दिल्ली एम्स में आई तो मुझे न जाने कितने डिपार्टमेंट घुमाया। मैं घंटों उस लाइन में खड़ी रहती और इंतजार करती कि शायद आज मेरा डायग्नोज होगा, शायद मुझे मेरा ट्रीटमेंट मिलेगा, पर नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। देन 2023 तक मुझे स्वेलिंग थी। मैं जब भी प्रार्थना करने जाती परमेश्वर से ये बात मेरे मन में आती है कि शायद ये स्वेलिंग मेरे ही पापों का फल है, क्योंकि जब मैंने बीते दिनों में सुसाइड अटेम्प्ट किया, मैंने जो दवाइयाँ खाई हैं, शायद प्रभु वही मुझे सजा दे रहा है। और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। 2023 7 अप्रैल को मैं बहुत निराश थी तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब देख रही थी। तब मुझे अपोस्टल अंकित सजवान का यूट्यूब लाइव सेशन दिख रहा था प्रेयर का। मैं उसको कनेक्ट हुई। मेरी आंखों से बस ऐसा रहता है कि सिर्फ मैं रोऊं, सिर्फ मैं रोऊं। मैंने रियलाइज किया कि वो कितना भला परमेश्वर है। और पहले ही ऑनलाइन सर्विस में मैंने अन्य भाषा का वरदान पाया। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं 2015 से इसकी चाहत रखती थी, पर पहली बार मैंने ऑनलाइन सर्विस अटेंड करी और मुझे मिला। प्रभु के दास कहते थे जो आप देखना चाहते हो उसे आप बोलना शुरू करो। वो मत बोलो जो तुम देखते हो, वो बोलो जो देखना चाहते हो यीशु के नाम में। और मैंने शुरू किया वचन को बोलना और आंखों से वो देखना जो मैं देखना चाहती हूँ। तो देखते 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 2023 से लेके 2024 में आते आते मेरी पूरी स्वेलिंग गायब हो चुकी, पूरी विदाउट मेडिकेशंस। मैंने चेक करने के लिए चावल रात में खाए, दही खाया, कोल्ड ड्रिंक पी, पेस्ट्री पी, जो चीजें मैं नहीं कर पाती थी मैंने उन्हें करा। और आज मैं आप लोग के सामने बैठी हूँ। परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से उस एबनॉर्मल स्वेलिंग से आजाद कर दिया। फिर मुझे थायराइड था, मैंने उसकी चंगाई देखी। मेरा पीरियड्स के लिए मैंने प्रार्थना की, वो नॉर्मल होने लगा। मैंने प्रार्थना करी अपनी गुस्से के ऊपर, वो कंट्रोल होने लगा। डिप्रेशन के ऊपर वो जॉय में बदलने लगा। सुसाइडल थॉट्स अब दीर्घ आयु और प्रभु की सेवकाई में बदलने लगे। यहाँ तक कि मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे, परमेश्वर ने मेरी गवर्नमेंट जॉब में बदल दिया। तो सो मैनी थिंग्स मैंने अपनी लाइफ में देखा कि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम मेरे जीवन में इन 1-2 सालों में कर दिए। और ये सब मेरा हुआ है बिकॉज ऑफ इस मिनिस्ट्री। मैं सबसे पहले मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने सच्चे प्रेम से मिलाया, जो मुझे नहीं पता था, अपने वचन के अधिकार से मुझे मिलाया। एंड देन मैं अपोस्टल अंकित जी का एंड पास्टर मोनिका मैम का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको हर उस ऊंचाई में लेके जाए और ये मिनिस्ट्री वर्ल्ड में फेमस हो जाए, वर्ल्ड में। थैंक यू। आई होप आपने मेरी टेस्टिमनी को देखा होगा। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ
कि वो दिन मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि जैसे मेरे यूट्यूब चैनल में मेरे पापा की टेस्टिमनी है। मैं अपने पापा की लाइफ जब मेरी बदल गई प्रभु यीशु मसीह में और मैं उनको देख रही थी, तो मैं बहुत करीब से देख पा रही थी कि मेरे पापा में क्या क्या बदलाव आ गए हैं। पापा का बिहेवियर, पापा का बात करने का तरीका, पापा का प्रेयर को प्रायोरिटी देने का वो डिसिप्लिन, और बहुत सारी चीज़ों में मैंने पापा के अंदर बदलाव देखा। और जब पापा चले गए तो सच में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन मेरे ऊपर आ गया था, क्योंकि मेरे उद्धार पाए हुए पापा से मुझे बहुत प्यार हो गया था। ऑफ कोर्स पहले भी मुझे मेरे पापा से प्यार था, बट मैं डरती थी, मैं उनसे डरती थी। बट जब मेरे पापा ने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो मेरे अंदर उनको लेके डर नहीं था, और मैं पापा से बहुत कुछ सीख रही थी और मुझे अपनी लाइफ से बहुत कुछ सिखा रहे थे। पापा का चले जाना मेरे लिए एक बहुत भारी लॉस था, और मैं दूसरा मम्मी से दूर जाना नहीं चाहती थी। पापा का चला जाना, मम्मी से दूर हो जाना, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक और चीज़ जो मैं करती थी, मैं बचपन से एक ही चीज़ बोलती थी कि अपने मम्मी पापा से पहले मैं मर जाऊं। कभी कभी हमारे वर्ड्स हम बोल के भूल जाते हैं, बट वो आत्मिक दुनिया में एक्टिव हो जाते हैं, जो हमें अपोस्टल अंकित सिजवान जी ने बताया। और वचन भी कहता है, तेरे मुंह में जीवन है, तेरे मुंह में ही मृत्यु है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मिक जहाँ इमोशंस को नहीं, वर्ड्स को समझती है और वो काम करता है। और जब मेरी लाइफ में वो बहुत भयानक रात आई थी, एक विल्डरनेस के साथ मैं गुजर रही थी, ना ही कोई समझने वाला था और ना ही किसी के साथ मैं अपनी फीलिंग को शेयर कर सकती थी, पर उस टाइम परमेश्वर ने मुझसे बात करी। सच बताऊं तो मैं खुद की दुश्मन बन गई थी, मैं खुद की दुश्मन बन गई थी। कौन करेगा मुझसे इतना प्यार, जब मैं सोचती थी ना कि मैं खुद से प्यार नहीं कर पा रही थी, मैं खुद की दुश्मन बन गई थी। मैं खुद को मारना चाहती थी, मैं नहीं जीना चाहती थी इस दुनिया में, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। ये दुनिया इतनी बुरी लगने लगी थी कि मुझे इसमें एक पल और वेस्ट नहीं करना था। ऐसा लगता था कि बस अब मैं चली जाऊँ खुदा के पास, वहीं मुझे सच्ची शांति मिलेगी। पर मैं स्टूपिड थी, मैं ये नहीं जानती थी कि ऐसे मरने के बाद तो मुझे खुदा बाप और नहीं मिलेंगे, मैं उनके चरणों में नहीं, मैं नरक में जाऊंगी। पर यीशु ने मुझसे ज़्यादा प्यार किया, मुझसे ज़्यादा मुझे संभाला, इनफैक्ट मुझे संभाला, मुझे इतना प्यार किया कि मुझे बचा लिया। जब वो एबनॉर्मल स्वेलिंग हुई, मैं अपने चेहरे को नहीं देख पा रही थी, मैं खुद के चेहरे से डरने लगी थी, खुद के शरीर से डरने लगी थी। रात दिन बस एक ही दुआ करती कि प्रभु को वो बीमारी क्या है प्लीज़ सामने ले आओ, प्लीज़ पता कर दो, मुझे बता दो वो बीमारी। हर टेस्ट के बाद एक ही प्रेयर होती, खुदा प्लीज़ इस रिपोर्ट में कुछ निकल जाए। मैं बेवकूफ़ ये दुआ नहीं करती थी कि परमेश्वर ये बीमारी दूर हो जाए तेरे नाम से, ये अधिकार मैं नहीं लेती थी। बस एक ही चीज़, बीमारी का पता लग जाए और मैं ठीक हो जाऊं उसके ट्रीटमेंट के द्वारा। पर थैंक्स टू गॉड एंड जिन्होंने अपोस्टल अंकित सिजवान जैसे विश्वासी लोगों को खड़ा किया है इंडिया में, जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत सी गलतफहमी सोचों को निकाला है। और जब मैंने सच में हार मान ली थी, तब जब ये वचन आया मेरे जीवन में, यशायाह चैप्टर 53, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण मारा गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं।
तो जब ये वचन मेरे जीवन में आया और मैंने इसको डिक्लेयर किया, करती गई, मैंने देखा वो स्वेलिंग चली जाती रही, धीरे 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 जाती रही, और वो कब पूरी तरीके से चली गई मुझे पता तक नहीं चला। सच में मुझे पता तक नहीं चला, और मैं टोटल हील्ड हो गई। फिर डाउट आता है ना, मैंने उल्टे सीधे वो जो चीज़ें मैं नहीं कर पाती थी वो मैंने किया, और आपने देखा ही मेरी टेस्टमनी में कि मैं कैसे हो गई थी, और परमेश्वर ने फिर मुझे कैसा बना दिया, मुझे पहले से भी ज़्यादा अच्छा बना दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं सब कुछ खा सकती हूँ, कहीं पर भी जा सकती हूँ, किसी भी वेदर में जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे परमेश्वर का ग्रेस मुझ पर है। उसने मुझे पूरी रीति से बदल दिया, और ना केवल मेरी बीमारी से मुझे आज़ाद किया, इनफैक्ट मेरे मन को, मेरी सोच को, मेरे पापों से मुझे आज़ाद कर दिया। कई बार हम शरीर की चंगाइयों के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, पर बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मिक चंगाइयों के लिए परमेश्वर के पास जाएं, तब शरीर की चंगाइयाँ ऑटोमेटिक हो जाती हैं। परमेश्वर ने पहले मेरी आत्मा को बदला, मेरे विश्वास को बढ़ाया, मेरी सोच को बदला, मेरे अंधविश्वास को दूर किया, और तब जाके मुझे पता लगा कि मेरे ही मुंह में जीवन है, मेरे ही मुंह में मृत्यु है। मैं इसी के द्वारा अपना जीवन जी सकती हूँ प्रभु यीशु मसीह में। तो अगर आज किसी को भी मेरी टेस्टमनी से प्रोत्साहन मिला है, तो मैं कहूँगी आपसे, एक बार उसको चख के देखिए, एक बार उसे चख के देखिए, आपको वो पूरी रीति से बदल देंगे, क्योंकि वो सच में विश्वास योग्य पिता है, वो सच में विश्वास योग्य फ्रेंड है, पति है, पार्टनर है। वो धोखा नहीं देता, वो झूठ नहीं बोलता। अगर उसने कहा है तो वो करता है पूरा, और उसकी मैं गवाह हूँ। मैं खुद की दुश्मन हो गई थी, खुद की। उसने मुझसे बचाया, उसने मेरी बीमारियों को दूर किया, और मुझे पूरी रीति से बदल दिया। आज मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे जीवन को दिया, और मृत्यु हमेशा के लिए मुझसे अलग कर दी। अब मैं अनंत मृत्यु की वारिस नहीं हूँ, परंतु अनंत जीवन की वारिस हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और अगर आपकी लाइफ में कोई कठिन परिस्थिति है जहाँ आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, तो प्रियो विश्वास करो, परमेश्वर आपके साथ है। वो ऐसे कोई परिस्थिति में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर बुरी परिस्थिति है तो वो और आपके पास है, आप उस पर भरोसा रखें, वो ज़रूर बदलेगा आपको। जब मैं मेरी दुश्मन हो गई, जब मैं अपना ही चेहरा देखने से नफ़रत करने लगी, अपने ही बॉडी से हेट करने लगी, देखना पसंद नहीं आता था, डर लग गया था अपने आप से, समझने लगी कि प्रभु ने क्रोध किया है मुझ पे, परमेश्वर ने मुझे बताया हाउ मच आई लव यू, और मैंने उसके प्यार को चख लिया और देखा कि मैं कैसे बदलती जा रही हूँ। मेरी सोच, मेरे बोलने का तरीका, मेरा लोगों को देखने का तरीका। पहले मैं बहुत जजमेंटल थी, पता है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं, मतलब रोक टोक 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 गलत सही के चक्कर में फंसी हुई थी वो। पर जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो सब खूबसूरत लगने लगा, यही दुनिया मुझे खूबसूरत लगने लगी, यही लाइफ बहुत प्यारी लगने लगी। आज बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए प्रभु को महिमा मिले मेरे जीवन के द्वारा, मेरे जीवन में जो काम प्रभु ने किया उसके द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।